Hello students, we are seeing class 7 science chapter number 15, that is light. Okay, let us begin the chapter. Let us see introduction to light. Okay, so tell me, what is the meaning of light? What do you understand by the word light? Light मतलब क्या? तो फॉर एग्जाम्पल एक इमेजिन करो कि आपके पास क्या है, एक डार्क रूम है. डार्क रूम मतलब टोटल अंधेरा. ओके, कैन यू सी एनीथिंग इन इट? दिस इज a dark room. It means there is no light in it. Can you see the things which are present in this room? No. You cannot see those things. Okay, but can you feel them? Can you feel the structure of things? Yes, you can feel. मतलब all these things are present inside the room, but you cannot see them. All things are present in the room, but you cannot see them. Why you cannot see them? Because there is what? Absence of light. There is absence of light. Okay, so what is light? What is light? Light is something which make us see different objects. हम जो अलग अलग objects हमारे surrounding के देख सकते हैं. क्यों देख सकते हैं? Because of light. Because of light. तो light ये क्या है? Light is something. Something मतलब क्या? It is a type of energy. Okay, what is light? तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, light is a form of energy. Light is a form of energy which gives us sensation of vision. हम जो हमारे सराउंडिंग में कई सारी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है, चीजें हैं, ये देख सकते हैं. व्हाई वी कैन सी देम? बिकॉज ऑफ लाइट. वी कैन सी देम बिकॉज ऑफ लाइट. ओके, सो दिस थिंग वी कॉल एज ए लाइट. जो चीजें हम जिनसे हमें लाइट मिलती है, वी हैव सीन देम एज व्हाट. हमने अलग अलग डेफिनेशंस लाइट से रिलेटेड पिछले साल देखी थी. कौन सी? जैसे कि हमने देखा था इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट, याद है? इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स. मैं डिटेल में नहीं लिखूंगी, सिर्फ नाम देखेंगे हम. डेफिनेशंस रिलेटेड टू लाइट. इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट वी आल्सो कॉल देम एज luminous object. Luminous object means objects which emit light. We call them as luminous object. For example, sun. Okay, then we have seen some type of non-luminous object. Non-luminous object means ऐसे object जो हम क्या कर सकते हैं, जो लाइट इमिट नहीं कर सकते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट जो है वी कॉल देम एज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. जो लाइट को इमिट नहीं करते, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, है ना. इसके बाद में आपने पिछले साल डेफिनेशंस देखी थी. ट्रांसपेरेंट मटेरियल or transparent substance, the substance which allow light to pass through it is called as transparent substance. After that we have studied opaque object. Opaque object means objects through which light cannot pass. Afterwards we have studied translucent object. Translucent object means light can partially pass through it. Such objects are called as translucent object. Okay, these definitions we have studied in the previous year. Afterwards we have studied different properties of light also. एक important property हमने study की थी पिछले साल light की. Properties of light कौन सी थी? हम कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं, जिसमें से पहली जो प्रॉपर्टी है, देखो, लाइट जो है, लाइट किसी भी लाइट सॉलिड्स में से पास हो सकती है. जैसे ग्लास सॉलिड सब्सटेंस है, उसमें से लाइट पास हो सकती है. लाइट सॉलिड में से पास हो सकती है. लाइट कुछ लिक्विड में से भी पास होती है, बशर्ते वो कैसे हो? ट्रांसपेरेंट मटेरियल हो. ओके, अगर ट्रांसपेरेंट सॉलिड से, ट्रांसपेरेंट लिक्विड से या ट्रांसपेरेंट गैसेस है, तो लाइट उसमें से पास हो सकती है. ऑलमोस्ट ऑल गैसेस से लाइट क्या होती है? पास होती है. ओके, लाइट can pass through solids, light can pass through liquid, light can pass through
गैसेस। इवन लाइट कैन पास थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम में से भी लाइट क्या हो सकती है, पास हो सकती है। तो पहली प्रॉपर्टी तो हम इसकी ये लिखेंगे कि लाइट कैन पास थ्रू व्हाट, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। लाइट सॉलिड्स में से पास हो सकती है, लिक्विड्स में से पास हो सकती है, गैसेस में से पास हो सकती है। बस ये ध्यान में रखो कि लाइट सारे सॉलिड सब्सटेंसेस में से पास नहीं होती, लाइट सारे के सारे लिक्विड्स में से भी पास नहीं होती, गैसेस सारे गैसेस में से लाइट पास हो सकती है। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज कि लाइट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम ऑल्सो, लाइट कैन पास थ्रू वैक्यूम ऑल्सो, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखो। लाइट कैन पास थ्रू वैक्यूम ऑल्सो। सन से हमारे पास जो लाइट आती है कैसी आती है, वो आती है बिकॉज इट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम ऑल्सो। स्पेस में से भी लाइट क्या कर सकती है, ट्रेवल कर सकती है। ये दो प्रॉपर्टीज हमने पिछले साल देखी थी। ओके, एक थर्ड प्रॉपर्टी हमने और ये कंसिडर की थी, कौन सी, लाइट ऑलवेज ट्रेवल, light always travel in a straight line. Okay, light always travel in a straight line. ये जो property है, this property is called as rectilinear propagation of light. देखो, this property of light is called रेक्टिलिनियर, नाम याद रखना, हाँ, रेक्टिलिनियर propagation of light. The property is called rectilinear propagation of light. Okay, ये important property है rectilinear propagation of light. Let us see the meaning of this. जैसे for example ये पूरा डार्क रूम अगर आपका है, अगर आपने रूम के अंदर पूरा अंधेरा किया और इमेजिन करो कि डोर को छोटा सा होल है और ये होल में से अगर लाइट सिर्फ ये होल में से अगर रूम में जा रहा है तो आपने ऑब्जर्व किया है वो कैसे जाता है, इट ऑलवेज मूव इन दिस मैनर। ऑब्जर्व किया है आपने? तो लाइट हमेशा कैसे जाता है, स्ट्रेट लाइन में ही जाता है। अगर किसी मतलब अंधेरे में अगर आपने टॉर्च ऑन किया तो टॉर्च का लाइट भी देखो कैसे गिरता है। अगर ये आपके पास टॉर्च है, तो इसका लाइट कैसे गिरता है, इसका लाइट भी हमेशा ऐसे जाता है ना, स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ता है। धीरे धीरे वो ऐसे ट्रायंगुलर शेप में जाएगा लेकिन स्ट्रेट लाइन में आगे जाता है, बराबर है ना। इसको अगर आपको प्रूव करना है एक्सपेरिमेंटली तो यू कैन डू इट। टेक ए कैंडल, place it on a table. Okay, take a rubber pipe, straight pipe made up of rubber, make it exactly straight and try to observe the candle through it. आप इसको क्या करना है, कैंडल को इस पाइप के थ्रू ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। यू विल सी दैट इट इज पॉसिबल टू सी द फ्लेम ऑफ कैंडल थ्रू दिस स्ट्रेट पाइप. Okay, now do the next thing. Keep the same candle as it is and bend the pipe a little bit. पाइप को थोड़ा सा बेंड करो, बहुत थोड़ा सा. Now try to observe it through the bent pipe. You will observe that you cannot see the light now. Okay, why? Because straight line में आपके आंखों तक के लाइट आ ही नहीं पा रहा है. लाइट ऐसे अपने आप बेंड नहीं हो सकता है. लाइट अपने आप बेंड हो सकता है क्या? नॉट पॉसिबल. ओके, सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. जब लाइट खुद की मर्जी से ट्रेवल करता है तो वो हमेशा कैसे जाता है? स्ट्रेट लाइन में ही जाता है. ओके, इट ऑलवेज मूव इन ए स्ट्रेट लाइन. दैट इज कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. ओके, इससे रिलेटेड और एक एक्सपेरिमेंट यू कैन डू. See, इसके लिए आपको क्या करना है, 3 कार्डबोर्ड्स लो, स्टैंड के ऊपर रखो उसे. 1, 2,
और ये 3। ओके, और इधर के साइड में एक कैंडल को बर्न करो, बर्न कैंडल, ये भी आपको स्टैंड के ऊपर रखनी है। नाउ मेक होल्स टू दिस कैंडल्स एग्जैक्टली इन ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में इसको होल बनाओ, एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन में चाहिए हम, एंड ट्राई टू ऑब्जर्व इट फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ कैंडल। यू विल फाइंड दैट if these 3 points are in a straight line, then you can see the light of candle from the opposite side। अगर ये straight line में है तो आपको कैंडल का लाइट क्या करेगा, दिखाई देगा। थर्ड कार्डबोर्ड में से भी। अभी नाउ व्हाट यू हैव टू डू, ये जो बीच वाला कार्डबोर्ड है उसको थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर से शिफ्ट करो। आफ्टर शिफ्टिंग द मिडल cardboard, you will not be able to see the light of this candle from this third pinhole. Okay, this will prove that light can travel in a straight line। straight line में ये होल उसको नहीं मिला, उसमें से लाइट पास नहीं हुआ, यहीं पे क्या हो गया, वो ऑब्जेक्ट ने उसको क्या किया, पाथ उसका रोक लिया, उसके आगे लाइट ट्रैवल कर सका क्या, नहीं कर सकता। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज rectilinear propagation of light। okay, this is called rectilinear propagation of light। okay, now let us see the next property of light। next property of light is property number 4। it is called as reflection of light। reflection of light। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसका मीनिंग देखो क्या है। रिफ्लेक्ट होना मतलब क्या, रिफ्लेक्ट होना मतलब लाइट जब किसी चीज के ऊपर गिरती है, किसी सरफेस के ऊपर जब लाइट गिरता है तो वो क्या होता है, वो सरफेस से रिटर्न बैक होता है सेम मीडियम में। मतलब अभी सपोज ये इमेजिन करो कि ये मेरे पास एक सरफेस है ना, ये सरफेस कैसे है, शाइनी है। एक्चुअली ये कैसे भी हो सकता है, जैसे बॉल है ना, बॉल किसी भी सरफेस के ऊपर, अगर मैंने सपोज ये बॉल है मेरे पास और ये रबर का बॉल है, और अगर मैंने इसको नीचे थ्रो किया तो क्या होगा, ये नीचे गिर के बाउंस बैक होके ऊपर की डायरेक्शन में फिर से मूव होगा ना। द बॉल विल फॉल डाउन एंड इट विल गेट अपलिफ्टेड एट द सेम मोमेंट। जिस मोमेंट पे ये ग्राउंड को टच करेगा उसी मोमेंट पे ये क्या होगा, वहीं से रिटर्न होगा। सेम इज द केस फॉर लाइट ऑल्सो। अगर लाइट किसी चीज के ऊपर गिरता है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन समथिंग, जैसे ये सरफेस कैसे, सपोज इमेजिन करो एक शाइनिंग सरफेस है, इसके ऊपर जब लाइट गिरता है, अभी मैं ये स्ट्रेट लाइन में गिरेगा, स्ट्रेट लाइन में ही ऊपर जाएगा। ओके, मैं थोड़ा सा इंक्लाइन इसको क्या करती हूँ, गिराने की कोशिश करती हूँ। तो सपोज अभी लाइट कैसे इंडिकेट करेंगे हम डायग्राम में, तो हम इसको इंडिकेट करते हैं रे के थ्रू। लाइट हम किसके थ्रू इंडिकेट करते हैं, रे के थ्रू। सपोज ये जो रे है आपकी वो है इंसिडेंट रे। लाइट इस रास्ते से सपोज आ रहा है, तो यहाँ पे टच करने के बाद में क्या होगा, लाइट विल मूव बैक इन द सेम मीडियम। ओके, लाइट विल फॉल ऑन द सरफेस, आफ्टर दैट इट विल मूव बैक इन द सेम मीडियम। एयर में से आया था, एयर में वापस चला गया। ओके, तो ये जो तरीका है लाइट का, इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखो इसको लिखेंगे कैसे अपन, इसको वर्ड्स में ऐसे लिखेंगे अपन, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए शाइनी सरफेस, शाइनी, स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस, वी विल से। सरफेस कैसा चाहिए आपका, पॉलिश किया हुआ चाहिए, बिल्कुल प्लेन चाहिए। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन शाइनी, स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस, इसको और एक वर्ड यूज किया जाता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन शाइनी, स्मूथ एंड polished surface, it bounce back in the same medium, it bounce back, और इसको रिटर्न भी बोलते हैं, हाँ, in the same medium, in the same medium। this property of light is called, this property of light is called reflection of light।
This property of light is called reflection of light. Okay, what is the meaning of reflection of light? When light falls on a surface, reflecting surface, it bounces back in the same medium. It bounces back in the same medium. This property is called reflection of light. Okay, इस property को हम क्या बोलते हैं? Reflection of light बोलते हैं. और ये जो shining surface है, इस surface को बोला जाता है mirror. डायग्राम में मिरर जब भी इंडिकेट करना होता है ना, तो वो ऐसे डैश 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 शेडेड पोर्शन दिखाते हैं हम मिरर के लिए. ओके, तो ये जो है, ये आप इसको क्या बोलते हो? शाइनी सरफेस आप इसको कंसिडर कर सकते हो. ठीक है, अभी इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं. रिफ्लेक्शन से रिलेटेड डेफिनेशन. सी, ये जो आपका सरफेस है, इसे हम क्या बोलते हैं? दिस इज योर मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस. जो आपने ये लाइट की बीम दिखाई है ए बी, जो आपकी कहाँ पे गिर रही है? ए बी मिरर के ऊपर गिर रही है, इसे आप बोलते हो इंसिडेंट रे. नाम ध्यान में रखना, ए बी इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे. बी जो है आपका, बी को बोलते हो आप पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. बी इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ओके, और बी से लाइट रिफ्लेक्ट होके क्या गिरता है? फिर से उसी मीडियम में वापस जाता है बीसी के अलाउ. बीसी को आप बोलते हो रिफ्लेक्टेड रे. बीसी को आप क्या बोलते हो? रिफ्लेक्टेड रे. ओके, दीज आर 3 डेफिनेशंस रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं. देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमें मिरर का रिफ्लेक्शन स्टडी करना है. ओके, सी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अभी हम क्या इमेजिन करेंगे? एक कोई तो भी पॉइंट है. हमने क्या किया? एक मेरे पास ये मिरर है. ओके, दिस इज ए मिरर. और ये मिरर पे मैंने क्या किया? एक पॉइंट रखा. यहाँ पे एक पॉइंट है ए. ओके, अभी यहाँ से ए की इमेज देखो कैसे फॉर्म होती है. मैंने क्या किया? ए से फॉर्म होने वाली, जनरली हमें जब इमेज चेक करनी होती है ना कैसी बनती है, तो हम क्या करते हैं? 2 रेज कंसिडर करते हैं. मैंने एक रे ड्रॉ की ऐसे. ओके, और दूसरी एक रे ड्रॉ करेंगे हम ऐसे. ओके, ये दोनों रेज क्या होंगी? रिफ्लेक्ट हो जाएंगी. कैसे? ये पर्टिकुलर पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी ऐसे. ये यहाँ से गिरेगी इन दिस वे, और दूसरी वे लाइट रे ऐसे जाएंगी. ओके, अभी यहाँ पे एक चीज हम जो है हमें वो अगले साल देखनी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में. लेकिन देखो ये कैसे यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप में आई थी लाइंस, है ना? मतलब ट्रायंगुलर मतलब एक लाइन ऐसे नजदीक गिरी, यही पॉइंट से एक लाइन थोड़ी सी दूर गिरी. तो यहाँ पे जो बनते हैं ना, दोनों के एंगल्स जो है यहाँ पे अलग अलग बनते हैं सरफेस के साथ में. ठीक है, ये वाले एंगल्स हम बात करेंगे इनकी. तो ये एंगल इक्वल आने चाहिए. ऐसे हिसाब से हमने अगर लाइंस ड्रॉ की तो ये लाइंस देखो एक दूसरे से दूर जाएंगी. ठीक है ना? ये लाइंस को अगर हमने पीछे इंक्रीज किया तो यू विल फाइंड दैट दिस टू विल गेट इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट. ये 2 लाइंस क्या कहाँ पे मिली? ये जो पॉइंट है ना जहाँ से क्या हुआ, ये लाइट ये पर्टिकुलर पॉइंट से निकल रही है. ऐसे जब हम इधर के साइड में से देखेंगे ना तो हमें ऐसे लगेगा. अभी देखो, लाइट की प्रॉपर्टी ये है कि लाइट अपने आप बेंड नहीं हो सकता. ये रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी की वजह से लाइट क्या हुआ? यहाँ से लाइट का डायरेक्शन चेंज हुआ ना? किसके वजह से? ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के वजह से. लेकिन जब मैं यहाँ से देखूंगी तो मुझे ऐसे लगेगा कि ये जो 2 लाइट की बीम से कहाँ से निकल रही है? मुझे ऐसे लगेगा कि ये स्ट्रेट इस पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ से निकल रही है. ऐसा मुझे क्या होगा? ऐसा मुझे फील होगा. तो ये जो है इसका मतलब क्या है? आपका जो चीज थी वो यहाँ पे रखी थी, जिसको आप बोलते हो ऑब्जेक्ट, और जब मैं इसको मिरर के सामने से देखूंगी तो मुझे ऐसी फीलिंग होगी जैसे ये चीज कहाँ पे प्रेजेंट है? यहाँ पे प्रेजेंट है. तो हमें यहाँ पे क्या दिखती है? आपकी जो
ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की क्या दिखती है, इमेज दिखती है ना। तो हम ये जो है डिफरेंस है ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में। आप अगर मिरर के सामने खड़े हो तो मिरर के अंदर आपको आपकी क्या दिखती है, इमेज दिखती है। कैसे दिखती है, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो, when we see our image in a mirror, we see our image in a mirror because of what, because of reflection of light। याद है हमने पिछले साल शैडोज देखी थी। शैडोज क्यों फॉर्म होती है, शैडोज फॉर्म बिकॉज ऑफ द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। शैडोज कैसे फॉर्म होती है, किसी भी चीज की जो शैडोज फॉर्मेशन है, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करते हो, शैडोज फॉर्मेशन ये होता है बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। मतलब लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में जाता है, उसके रास्ते में अगर कोई आएगा तो उसकी क्या बनेगी, इमेज फॉर्म करेगा, राइट। तो शैडोज फॉर्म होती है बिकॉज ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। और आपकी इमेज कैसे फॉर्म होती है, इमेज कौन सी, जो मिरर के अंदर दिखती है, इमेज इन मिरर वी विल राइट। ये कैसे फॉर्म होती है, किस प्रॉपर्टी की वजह से फॉर्म होती है, इट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बिकॉज ऑफ व्हाट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि इमेज इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अभी इमेज से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन हम देखेंगे। देखो, अभी यहाँ पे मेरा एक मिरर है, ये एक्टिविटी आपको मिरर के सामने खड़े रह के करनी है। ठीक है, आप मिरर के सामने, अगर मैं यहाँ पे खड़े हूँ, सपोज मैं हूँ, तो ऐसी होनी चाहिए ना, सर थोड़ा सा बड़ा निकालते हैं। ओके, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है, देखिए आपने इमेज की खासियत क्या होती है, कहाँ पे फॉर्म होती है इमेज, आप करके देखो, इमेज के सामने चल के देखो, इमेज के सामने आगे, मिरर के सामने आगे जाके देखो, मिरर के सामने पीछे जाके देखो। देखो आपके और मिरर के बीच में जितना डिस्टेंस है उतना आपके और इमेज के बीच में भी उतना ही डिस्टेंस है क्या। तो ये देखो, अगर मैंने ऐसे कंसिडर किया कि ऑब्जेक्ट मिरर से अगर 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर है, तो ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज के बीच का डिस्टेंस भी उतना ही होना चाहिए। ये बात ध्यान में रखो। ऑब्जेक्ट और इमेज, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपकी इमेज है, एंड दिस इज योर मिरर। तो इमेज कैसे फॉर्म होती है, देखो इमेज उतने ही डिस्टेंस पे फॉर्म होती है जितने डिस्टेंस पे क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। ओके, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि, क्या लिख सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर is equal to distance between image and mirror। ओके, कौन सा मिरर है हमारा मिरर है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर आपके पास में है तो जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के और मिरर के बीच में है उतना ही डिस्टेंस होता है मिरर और इमेज के बीच में। द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर। ये है आपकी इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है, देखो साइज देखो, तो आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ और आपकी साइज मिरर में जो दिखने वाली आपकी इमेज है उसकी साइज सेम है कि अलग अलग है, दे आर सेम। सो आई कैन से दैट ऑब्जेक्ट साइज and image size are equal। ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज भी कैसे होती है, इक्वल होती है। थर्ड थिंग यू कैन से दैट ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज भी कैसे होती है, इक्वल होती है। ओके, थर्ड थिंग यू कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज इरेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर सीधा खड़ा है, ऑब्जेक्ट इज इरेक्ट, देन इमेज इज ऑल्सो इरेक्ट।
आप सीधे खड़े हो तो आपकी इमेज सीधी ही दिखती है ना, सर ऊपर है तो इमेज का सर भी ऊपर ही होता है ना, उल्टा नहीं दिखता है हमें, है ना। जैसे पिन होल कैमरा में होता था, याद है आपको। ट्री अगर सीधा है तो उसकी इमेज कैसी बनती है, उल्टी बनती है। तो इस केस में वैसे होता है क्या, नहीं। ऑब्जेक्ट इज इरेक्ट, सीधा, तो इमेज भी कैसे बनेगी, इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी। ऑब्जेक्ट अगर इरेक्ट है तो इमेज कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। ओके। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है, इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो ये कि द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। इमेज कैसी मिलती है आपको, लैटरली इन्वर्टेड इमेज मिलती है। लैटरली इन्वर्टेड इमेज का मतलब आपका लेफ्ट हैंड, आपका जो लेफ्ट हैंड है, अभी ये अगर मैं हूं सपोज, ये है मेरा कौन सा हाथ हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट हैंड, ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड। तो इमेज में आपको कैसे मिलता है, जो राइट हैंड था वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा और जो लेफ्ट हैंड है वो राइट साइड में आ जाएगा, बराबर है ना। तो इमेज कैसी होती है आपकी, इरेक्ट तो होती है, सीधी तो होती है, बट इट इज लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है, मतलब इमेज कैसी मिलती है आपको, इमेज कि लेफ्ट साइड राइट होती है और राइट साइड क्या होती है, लेफ्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एल देखा मिरर में तो वो कैसे बनेगा, ये मिरर है, हाँ, एल ऐसा उल्टा बनेगा ना, इन दिस वे। ओके। अगर एस देखा मैंने मिरर में तो कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, राइट। So these are laterally inverted image. These are laterally inverted image. Okay? इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है एग्जाम में कि जो व्हीकल्स होते हैं आपके, कौन से व्हीकल्स, जो एम्बुलेंसेस होती है, आपने देखा है एम्बुलेंस, उसके ऊपर एम्बुलेंस वर्ड AMBULANCE उल्टा लिखा हुआ होता है ना। इसको अगर आप, ये उल्टा क्यों लिखा हुआ होता है, ऐसे क्यों लिखा होता है, अजीब तरीके से एम्बुलेंस के ऊपर नाम क्यों लिखा हुआ होता है, क्योंकि भाई अगर एम्बुलेंस की गाड़ी है, उसमें इमरजेंसी कोई सीरियस पेशेंट हो सकता है, तो ये गाड़ी जब किसी को रियर व्यू कैमरा में अगर ये दिखता है तो उसको पता चलना चाहिए कि पीछे एम्बुलेंस आ रही है, तो उसको रास्ता देने के लिए एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ होता है। क्यों, क्योंकि मिरर में ये कैसे बन जाएगा, ये सीधा एम्बुलेंस बन जाएगा। अगर मैंने मिरर रखी यहाँ पे तो मिरर में इसकी इमेज कैसे दिखती है आपको, सीधी दिखती है, बराबर है ना। आप चेक करो इसको मिरर के अंदर, इट विल अपियर अगेन लैटरली इन्वर्टेड, मतलब ये सीधा हो जाएगा। ओके। सो दीज आर व्हाट, दीज वी हैव डिस्कस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। नाम देखो, ये जो देखिए हमने 1 2 3 4 व्हाट आर दे आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। ये याद रखना, ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय प्लेन मिरर। ठीक है, ये यहाँ तक हम डिस्कशन ये क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। बाकी का हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके। आपको नोट्स में देखो क्या लिखना है। जो पहली चीज हमने देखी थी ये देखो, इंट्रोडक्शन से मुझे मतलब पता है कि जो मैंने लिखा है वो तो गारंटीडली आपने आपके नोटबुक में लिखा है ना। ये जो डेफिनेशंस, इंट्रोडक्शन के बाद में लाइट की डेफिनेशन, ये जो डेफिनेशंस हमने देखी, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ट्रांसल्यूसेंट, ये डेफिनेशंस आपके नोटबुक में चाहिए मुझे। ओके। उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट की प्रॉपर्टीज 1 2 3, फोर्थ प्रॉपर्टी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नेक्स्ट पेज के ऊपर है, वो प्रॉपर्टी भी आपको लिखनी है। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन एक्सप्लेन करने के लिए मैंने 3 डायग्राम्स ड्रॉ की थी। 1, दिस इज सेकेंड एक्सपेरिमेंट, ओके, दिस इज थर्ड एक्सपेरिमेंट, ये आपके नोटबुक में मुझे चाहिए। उसके बाद में ये फोर्थ प्रॉपर्टी है लाइट की, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दिस डायग्राम टू एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन, डेफिनेशन, उसके बाद में डेफिनेशंस रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन सिर्फ डायग्राम के फॉर्म में, ये बुक में चाहिए मुझे। उसके बाद में रिफ्लेक्शन कैसे होता है वो, और ये प्रॉपर्टीज, ऑब्जेक्ट और इमेज का मतलब क्या है वो। ठीक है, ये मुझे नोटबुक में चाहिए।
बाकी का हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ओके, बाय.